আপনারা দেখছেন OR ইনফরমেশন। गोगोई को कोरोना पॉजिटिव कर दिया। जय श्री राम। श्री राम की कृपा से रंजन गोगोई आज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और सारा का सारा श्रेय एक आदमी को जाता है जिसका नाम है रंजन गोगोई, जिन्होंने जाने किस तैश में आकर के बेसिर पैर का क्या कंसिडरेशन किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से गैर कानूनी गलत उन्होंने जजमेंट सुनाया। जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मैटर चल रहा था, मेरे हिसाब से उनका निर्णय गलत था, गैर कानूनी था। अब मैं ये नहीं जानता कि वो दबाव में था या उनके कानून में इतना ज्यादा वो जान गए थे कि उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को बनाने का एक हवाई किला बांध दिया। अब उनकी बदौलत श्री नरेंद्र मोदी सपना पूरा करते हुए खुद का कि कल जाके नकली शिलान्यास करेंगे, लेकिन उसी श्री राम ने आज 4 अगस्त 2020 को रंजन नाम हमारे वेद पुराण में नहीं था। जब मीर बाकी ने वहां बाबरी मस्जिद बनाई थी, तब तक किसी भी एपिक में, किसी भी काव्य में राम जी का नाम तक नहीं था। खैर, इसके लिए मेरी पोस्ट पढ़िएगा। लेकिन आज श्री राम की कृपा से रंजन गोगोई कोरोना पॉजिटिव हो गए। अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, येदुरप्पा, स्वतंत्र सिंह भाजपा उत्तर प्रदेश चीफ और अब रंजन गोगोई। मिस्टर रंजन गोगोई, राम सिद्धा करने वालों को राम भी नहीं बख्शता। ये श्री राम की कृपा ही थी कि जब कभी भी बाबा मस्जिद बनी थी और आप श्री राम के खिलाफ जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको याद दिला दें कि जैसे नेपाल ने अपने नए आधिकारिक नक्शे में उत्तराखंड का कुछ हमारा भाग अपने नक्शे में दिखाया है, वैसे ही आज 4 अगस्त 2020 को नामर्द पाकिस्तान ने और उसके प्रधानमंत्री इमरान खान ने, जो पाकिस्तान ने कश्मीर का हमारा हिस्सा खुद के कब्जे में कर रखा है, जिसको आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं और जिसको भारत की सरकार पहले से और आज भी अपना मानती आई और हम भी मानते हैं, उस पे जो नया नक्शा आज इमरान खान प्रधानमंत्री पाकिस्तान ने बाहर निकाला है, उसमें उस ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको खुद का दिखाया है। इसके उपरांत कुछ और हिस्से हैं जो भारत के हैं, लेकिन उसने पाकिस्तान ने अपने दिखाए हैं। सवाल यह है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी ताली बजाने वाले, हम समझ सकते हैं किसकी तरह ताली बजाते हैं। 19 लाख मरीज भारत में कोरोना, लेकिन तुम कल जाओगे राजनीतिक राम मंदिर की नींव रखने, नौटंकी बाज। तुम्हें राम की नहीं, तुम्हें देश की नहीं, खुद की कुर्सी की पड़ी है, नालायक आदमी। उधर नेपाल ने हमारी जमीन पे कब्जा दिखाया, इधर पाकिस्तान अपनी चाल चल रहा है और अपने नक्शे में हमारे कश्मीर को दिखा रहा है, और तुम छक्कों की तरह, शर्म आती है मोदी, तुमसे बड़ा छक्का इस देश में कभी नहीं हुआ ही नहीं। शिखंडी भी तुमसे बेहतर था, मान के चलो। देखिए, कोरोना जो बीमारी है, इन्फेक्शन है, उसको लेकर के भारत सरकार ने जो भी अभी तक आंकड़े रिलीज किए हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो सही हो सकते हैं, पर वो सही खाली इस मात्रा में हो सकते हैं कि जितने उन्होंने टेस्ट किए। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं कि वो आंकड़े जो हैं वो एक्यूरेट नहीं है। अब यहाँ एक्यूरेट और जो मैं कह रहा हूं सही है, उसमें मैं तफावत बता देता हूं, उसमें डिफरेंस बता देता हूं। जितने उन्होंने टेस्ट किए भारत सरकार के तहत, राज्य सरकारों ने, भारत सरकार ने जितने भी कोरोना के टेस्ट किए अब तक और कोरोना पॉजिटिव उनको मिले, वो ठीक है, अपनी जगह हो सकता है। मैं मानता हूं कि उसके अंदर एक व्यक्ति के एक से ज्यादा टेस्ट भी काउंट हुए होंगे, लेकिन ये एक फिनोमिना है। अब समझने वाली बात यह है कि भारत के अंदर कोरोना के टेस्ट
किस दर पे हो रहे हैं एवरेज, तो इंडिया में 14,627 लोगों के टेस्ट हर मिलियन पे हो रहे हैं, यानी हर 10 लाख पे हो रहे हैं। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। उनके आंकड़े कहते हैं भारत सरकार के कि हर 10 लाख लोगों पे हम भारत में 14,627 लोगों पे टेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास कोरोना पॉजिटिव की भारत में संख्या जो निकल के आई वो है 18,30,000। उसी दरमियान अगर हम अमेरिका का, यूएसए का अगर टेस्टिंग एवरेज देखते हैं तो वो है 1,80,000 लोगों का टेस्ट हर 10 लाख लोगों पे, अर्थात 1.8 लाख टेस्ट पर मिलियन। ये यूएसए का है। तो अब सोचने वाली बात है कि अगर इंडिया में भी 1.8 लाख पर मिलियन यानी 1,80,000 टेस्ट पर 10 लाख लोगों पे अगर किया जाए तो एकेडमिक मैथमेटिक्स क्या कहती है? ये भारत सरकार के आंकड़े नहीं है, लेकिन भारत सरकार के आंकड़ों पे हम एक कैलकुलेशन बिठा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार की टेस्टिंग एवरेज कुछ भी नहीं है। 14,627 पर मिलियन का कोई मतलब नहीं होता है जब दुनिया में अमेरिका जैसा देश 1,80,000 लोगों का टेस्ट हर 10 लाख लोगों पे कर रहा है। एक बहुत सीधा सा कैलकुलेशन है दोस्तों कि अगर देश में, भारत में 14,627, कैलकुलेशन के लिए 14,000 लोगों का अगर टेस्ट पर 1 मिलियन हो रहा है और अमेरिका में 1.8 लाख लोगों का टेस्ट पर 1 मिलियन हो रहा है, यानी अमेरिका हमसे 10 गुना ज्यादा टेस्ट कर रहा है। 10 गुना ज्यादा से भी ज्यादा। हम इसको 10 गुना ही मान लेते हैं कि 10 गुना 10 टाइम्स अमेरिका इज टेस्टिंग मोर देन इंडिया। अगर एक सिंपल मैथमेटिक्स से चला जाए तो अगर टेस्टिंग एवरेज को हम 10 टाइम्स बढ़ा चुके होते तो कोरोना पॉजिटिव क्या 10 टाइम्स ज्यादा होते, यानी 18,30,000 की जगह क्या 1,83,00,000 1,83 लाख होते। ये एक एकेडमिक प्रश्न है और इस एकेडमिक प्रश्न का हल तो तभी मिल सकता है जब भारत सरकार ये पक्का करे कि हम भी अमेरिका जितनी टेस्टिंग एवरेज लाएं। अगर भारत सरकार एनडीएमए का कानून लगा हुआ है, इसके तहत अगर पूरे देश में अगर टेस्टिंग एवरेज 1,80,000 पर मिलियन कर दे तो मेरे ख्याल से वो अमेरिका की एवरेज के बराबर आने पे 10 टाइम्स आपका रिजल्ट भी आएगा। तो सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से आज जबकि कोरोना इस देश में कम से कम 7 या 8 महीने से घूम रहा है, 19 मार्च 2020 मोदी जी टीवी पे प्रकट हुए तब से नहीं आया कोरोना, तब से टेस्टिंग एवरेज नहीं है। डे 1 वहां पे नहीं है, डे 1 तो कहीं दिसंबर में चला जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर अमेरिका हमसे 10 गुना ज्यादा टेस्टिंग करता है और हम 14,000 की टेस्टिंग एवरेज पे अगर 18,30,000 का काउंट है, तो अगर अमेरिका 1,80,000 पर मिलियन करता है यानी हमसे 10 गुना ज्यादा, इफ वी ऑल्सो डू 10 टाइम्स देन आवर करंट एवरेज, देन आवर रिजल्ट्स विल ऑल्सो बी 10 टाइम्स। इसका मतलब है जो 12 लाख लोग अभी इस समय ठीक हो गए हैं वो 1,20,00,000 लोग ठीक हो गए हो उस सिंपल मैथमेटिक्स में, और इस समय 60 लाख से ज्यादा लोग बीमार भी हों और टोटल 1,80,00,000 है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, एकेडमिक है, आप लोगों पे छोड़ता हूं। भारत सरकार की पोल खोलना मेरा काम है। आप लोग इस बात पे सोचिए कि क्यों भारत सरकार उस दर पे, उस एवरेज पे टेस्टिंग नहीं कर रही है, क्योंकि हो सकता है कि इसी टेस्टिंग एवरेज पे 2 करोड़ पेशेंट आज की तारीख में इस देश में काउंट हो चुके हो। माफ कीजिएगा मोदी जी, यू आर सच अ बिग फेलियर। देश को अंधेरे में रखते हैं, पर एक काम जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पूरी की पूरी टीम कोरोना ग्रस्त है। अमित शाह से लेके, येदुरप्पा से लेके, शिवराज से लेके, स्वतंत्र सिंह भाजपा चीफ से लेकर के, वहां के अयोध्या के पुजारियों से लेके, लेकिन आपने जाकर के राजनीतिक राम मंदिर बनाना है। आपको इस देश की टेस्टिंग की नहीं पड़ी है। मेरे ख्याल से अगर ये सिंपल मैथमेटिक्स किसी साइंटिस्ट को दी जाए तो वो भी बोलेगा कि आज की तारीख में भारत में 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना मरीज हो चुके हैं, लेकिन भारत सरकार टेस्टिंग ही नहीं करती। जब टेस्ट नहीं होगा तो आपको नंबर